अस्सलामुअलैकुम। तो आज हमारे पास MTS 601 का लेक्चर नंबर 21 है। ठीक है, लेक्चर नंबर 20 थोड़ा सा मुश्किल था। आई होप आपको समझ आई होगी। अगर उसकी समझ नहीं आई तो काइंडली उसको लाजमी अंडरस्टैंड करें। बहुत इतना मुश्किल नहीं है, बस आपके पास कंसेप्ट उसकी क्लियर हो जाए तो वो ईज़िली सॉल्व हो जाता है। तो अब लेक्चर नंबर 21 में हमारे पास नेक्स्ट मेथड है। लेक्चर नंबर 20 में हमने ग्राफिकल मेथड पढ़ा था। अब लेक्चर नंबर 21 में हम सिंप्लेक्स मेथड पढ़ेंगे। ठीक है, हमारे पास जो लीनियर प्रोग्रामिंग इक्वेशंस आती थी जो कि हमने लेक्चर नंबर 60, 70, 18, 19 में पढ़ी हैं, कि हमारे पास कुछ इक्वेशंस बना लेते थे। उसको अब सॉल्व कैसे करना है वो हमने स्टार्ट किया हुआ है, और पिछले लेक्चर नंबर 20 में हमने ग्राफिकल मेथड से उसको सॉल्व करना देखा है। ठीक है, अब इस लेक्चर में हम सिंप्लेक्स मेथड को पढ़ेंगे। तो सिंप्लेक्स मेथड की हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, पहले इनको स्टडी कर लेते हैं, उसके बाद इसको फर्दर स्टार्ट करते हैं कि इसको हम कैसे अप्लाई करते हैं। तो प्रॉपर्टी नंबर 1 है, इसमें हमारे पास द फिजिबल सॉल्यूशंस, द कलेक्शन ऑफ फिजिबल सॉल्यूशन कंसिस्ट ऑफ अ कन्वेक्स सेट। ठीक है, कन्वेक्स सेट आगे लेक्चर में हम पढ़ेंगे किसी में कि ये क्या चीज़ होती है। ठीक है, तो ये हमारे पास इसकी जो फिजिबल सॉल्यूशन है वो हमारे पास कन्वेक्स सेट होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या जी, इफ फिजिबल सॉल्यूशन एग्जिस्ट, अगर फिजिबल सॉल्यूशन हमारे पास आते हैं, अ बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन एग्जिस्ट वेयर द बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन करस्पॉन्ड टू द एक्सट्रीम पॉइंट, जो कि हमारे पास कर्नल पॉइंट्स आते हैं ऑफ द फिजिबल सॉल्यूशन। यानी कि पिछले जो हमने वीडियो देखी थी उसमें हमारे पास एक डायग्राम बनी थी इस किस्म की, इस हमारे पास ये 5 कार्नर पॉइंट्स आए थे, और इन 5 कार्नर पॉइंट्स के ऊपर ही हमारे पास एक फिजिबल सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा था, एक यहाँ पे भी आ रहा था। तो उसी के अंदर हमारे पास ये सॉल्यूशन एग्जिस्ट करना चाहिए। प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या जी, हमारे पास द एग्जिस्ट ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ बेसिक पॉसिबल सॉल्यूशन, ये नहीं कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ जाए, सॉल्यूशन हमारे पास फाइनाइट आना चाहिए। प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या जी, इफ़ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन possess a finite maximum or minimum, then the least one optimal solution is the basic feasible solution। ठीक है, हमारे पास एक जो feasible solution है वो हमारे पास एक उसका basic solution उसका आना चाहिए। इसको आगे इक्वेशंस की मदद से सॉल्व करके देखते हैं ताकि हमें इसकी मज़ीद अंडरस्टैंडिंग हो जाए। तो ये पिछली एग्जांपल है, उसी को लिया गया है कि हमारे पास इसका फिजिबल सॉल्यूशन आ रहा था 330 वाले, ये इनकी एक्स की वैल्यू जब 30 थी और वाई की वैल्यू भी 30 थी, तो ये वाला सॉल्यूशन आ रहा था। तो इसकी जैसे उसने एक एग्जांपल दी है कि ये वाला हमारे पास एक कार्नर पॉइंट था जो जिसके ऊपर फिजिबल सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा था, कि उसके अलावा तमाम इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा था। अब देखेंगे सिंप्लेक्स प्रोसीजर जो कि हमारे पास इसका सॉल्यूशन का मेथड है। तो सिंप्लेक्स मेथड इज़ एन अलजेब्रिक प्रोसीजर, ये एक अलजेब्रिक प्रोसीजर, ये चीज़ आपने याद रखनी है कि जो कि हमारे पास आइटरेटिव प्रोसेस में आता है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। हमारे पास इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के बहुत से मेथड होते हैं, नॉन आइटरेटिव मेथड भी होते हैं और आइटरेटिव मेथड भी होते हैं, जो कि हमने MTS 603 में आई थिंक पढ़े थे। तो अब उनमें से एक ये आइटरेटिव मेथड है सिंप्लेक्स प्रोसीजर। ठीक है, तो ये हमें क्या करता है, तो इसको आपने याद रखें कि इसको इंट्रोड्यूस किसने कराया था, डेंटज़िग ने इसको 1947 में इसको बनाया था। ठीक है, और ये हमारे पास आज तक कॉमन यूज़ होता जा रहा है। ठीक है, तो इसको आगे देखते हैं कि इसका प्रोसीजर क्या होता है। बाकी इसमें कुछ इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। हमारे पास एक इक्वेशन है, वही हमने एग्जांपल ली थी जो पिछले लेक्चर में थी कि 3x + 5 है हमारे पास, x जो है वो हमारे पास इक्वल जी आना चाहिए, x लेस दैन इक्वल टू 40 आना चाहिए, y लेस दैन इक्वल टू 30 आना चाहिए, x + y लेस दैन इक्वल टू 60 आना चाहिए, और x और y दोनों पॉजिटिव होने चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ तो हमने पहले इंट्रोड्यूस कर ली थी। ठीक है, तो पिछले लेक्चर में इसको हमने सॉल्व किया है ग्राफिकल मेथड से। अब इसको सिंप्लेक्स मेथड की मदद से सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक इक्वेशन नंबर 2 के ऊपर गौर करें, जो कि हमारे पास ये वाली इक्वेशन आ रही है। ठीक है, कि x लेस दैन आर इक्वल टू 40 है। ठीक है, अब x लेस दैन आर इक्वल टू 40 है, ये यानी कि 40 x से बड़ा है। तो x में हम अगर कुछ चीज़ ऐड कर दें, फॉर एग्जांपल इसमें हम s ऐड करते हैं, तो इसको हम कह सकते हैं ये 40 है।
ठीक है। अभी हमें पता नहीं है कि s क्या चीज़ है, हो सकता है s की वैल्यू 0 हो। अगर x की वैल्यू 40 हो तो x की वैल्यू 0 होगी तभी ये 40 होगा, या x की वैल्यू अगर 40 से कम है तो s उतना उसमें हम ऐड कर देंगे तो ये हमारे पास 40 आ जाएगा। ठीक है, इसमें हमने कोई भी कोफिशिएंट s ऐड कर दिया जबकि हमें पता नहीं है, लेकिन x में वो s ऐड करेंगे तो ये हमारे पास 40 के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे पास इस इक्वेशन की हमने ये वाली इक्वेशन बना ली है। नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास है नेक्स्ट इक्वेशन है y लेस देन आर इक्वल टू 30। तो इसमें भी हम कुछ ऐड करके, ठीक है, y लेस देन आर इक्वल टू 30 है ना, तो y में कुछ s ऐड करते हैं, इसको हम s2 कह देते हैं। तो ये हम इसको कहते हैं ये हमारे पास अब 30 के इक्वल हो गया है। पहले y हमारा 30 से लेस देन आर इक्वल टू था, अब इसमें हमने s2 ऐड कर दिया तो ये हमने कह दिया कि ये हमारे पास इक्वल आ गया 30 के। ठीक है, तो अब यहाँ तक हमने एक s1 इंट्रोड्यूस किया, एक s2 इंट्रोड्यूस किया, दो हमने s इंट्रोड्यूस करा दी। s ये कोई भी हमारे पास फिक्स नंबर है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास थर्ड इक्वेशन क्या है, यहाँ से देखें, हमारे पास है x प्लस वाई लेस देन आर इक्वल टू 60। तो इसमें से भी लेस का साइन हम ख़त्म करेंगे और इसको भी इक्वल करते हैं। हमारे पास बेसिक इक्वेशन क्या है, s प्लस वाई लेस देन आर इक्वल टू 60। तो इसमें अगर s3 ऐड कर देते हैं, ठीक है, s3 के भी हमें वैल्यू नहीं पता, तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी x प्लस वाई प्लस s3 लेस देन आर इक्वल टू 60। तो अब हमारे पास ये इक्वेशन क्या बन गई है, इक्वेशन हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 थी x लेस देन आर इक्वल टू 40, तो उसमें हमने s1 ऐड करके हमने ये इक्वेशन नंबर 1 बना ली है। ठीक है, ये आ गई। नेक्स्ट इक्वेशन हमारे पास थी y लेस देन आर इक्वल टू 30, तो इसमें हमने s2 ऐड करके ये सेकंड इक्वेशन बना ली है। थर्ड इक्वेशन हमारे पास थी x प्लस वाई लेस देन आर इक्वल टू 60, तो इसमें हमने s3 ऐड करके ये इक्वेशन नंबर 3 बना ली है। और फोर्थ इक्वेशन हमारे पास सेम वही है कि x प्लस x या y दोनों ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होने चाहिए। तो अब हमारे पास सारी इक्वेशन इन इक्वालिटी की बजाय इक्वालिटी की साइन में आ गई हैं। अब इनको सॉल्व करना कदरे हमारे पास ईजी हो गया है, तो अब इनको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो अब हम इन से s1 s2 s3 की वैल्यू अगर हमने फाइंड करनी है, इक्वेशन 1 ही आप देखें, इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है, x प्लस s1 हमारे पास इक्वल है 40 के। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं s1 इक्वल हमारे पास है 40 माइनस x। ठीक है, इसको लिख सकते हैं ना, इस तरह s2 की और s3 की वैल्यू भी लिख सकते हैं, तो वो वैल्यू हमने यहाँ पे लिख ली है। ठीक है, s1 की, s2 की और s3 की। अब यहाँ तक तो काम हो गया। अब हमारे पास दो किस्म के वेरिएबल हैं, एक वेरिएबल है हमारे पास x और y, और सेकंड वेरिएबल है हमारे पास s1 s2 और s3। ये हमारे पास बेसिक वेरिएबल है x और y। ठीक है, x और y हमारे पास x और y हमारे पास बेसिक नॉन बेसिक वेरिएबल है, और ये हमारे पास बेसिक वेरिएबल आ गए हैं। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है कि ये जो हमारे पास x और y है ना, इनको इक्वल 0 के पुट करना है। ठीक है, आपने ये चीज़ याद रखनी है कि x और y को हम इक्वल 0 के पुट करेंगे। जब x और y को इक्वल 0 के पुट किया इन इक्वेशन में, तो हमारे पास यहाँ से s1 की वैल्यू आ गई 40, s2 की वैल्यू आ गई 30 और x3 की वैल्यू आ गई 60। ठीक है, x और y की वैल्यू हमने 0 पुट की तो हमारे पास ये वाली वैल्यूज आ गई हैं। ठीक है, लेकिन ये अभी तक हमारे पास फिजिबल सॉल्यूशन नहीं है, इसको मज़ीद जनरल फॉर्म में हमने देखना है। तो मज़ीद जनरल फॉर्म में हमने देखने के लिए हमने इसको मज़ीद फर्दर डेवलप करना है। अच्छा, तो इनको मज़ीद हम कैसे डेवलप कर सकते हैं, अब इनको देखें। हमारे पास एक इक्वेशन और भी थी, ठीक है, ये वाली इक्वेशन, इसको मज़ीद डेवलप करते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 3x प्लस 5y माइनस c इक्वल 0 के। ठीक है, इसको हम इस फॉर्म में लिखते हैं और बाकी ये फॉर्म इसी फॉर्म में रहने देते हैं। तो इनको हमने मज़ीद कैसे लिख लिया
बाकी थ्योरी का आप छोड़ सकते हैं। ये वाली हमारे पास ये वाली वो वाली इक्वेशन आ गई। बाकी x प्लस एस वन इक्वल 40, y प्लस एस टू इक्वल 30 और x प्लस वाई प्लस एस थ्री इक्वल 60 के। ये बाकी तीन ये वाली इक्वेशन आ गई हमारे पास, ठीक है, ये वाली इक्वेशन, ठीक है, तीन ये वाली और चौथी ऊपर वाली इक्वेशन, इनको हम जस्ट थोड़ा सा डिज़ाइन करके यहाँ पे ऐसे लिख लिया, ठीक है। और जब हमने x और y को 0 पुट किया तो हमारे पास s1 की वैल्यू तो 40 आ गई थी, s2 की वैल्यू 30 और x3 की वैल्यू 60 आ गई थी। लेकिन यहाँ पे देखिए, अगर एक इक्वेशन नंबर 0 में x और y की वैल्यू हम 0 पुट करते हैं तो z की इक्वल हमारे पास इक्वल आ जाता है 0 के, ठीक है। इन दोनों को अगर 0 पुट करें तो हमारे पास z इक्वल आ जाता है 0 के, जो कि हमारे पास अब फिजिबल सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि जी को तो हमने मैक्सिमाइज़ करना है तो ज़ीरो कभी भी मैक्सिमाइज़ नहीं हो सकता, तो ये सोल्यूशन तो हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करता। नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट आगे चल के हम कुछ और किसी और को हम ज़ीरो के इक्वल पुट करेंगे, ठीक है। तो अब हमने यहाँ से देखना है कि किस को ज़ीरो के इक्वल पुट करें। तो हम देखेंगे हमारे पास जो सबसे छोटी इक्वेशन है ना, उसमें से जो वेरिएबल है उनको ज़ीरो पुट करेंगे। तो यहाँ से देखें सबसे छोटी इक्वेशन हमारे पास कौन सी लेस वैल्यूएबल है, तो ये वाली इक्वेशन जो है ये सबसे हमारे पास लेस वैल्यूएबल है। तो इसमें से s2 का हम इक्वल 0 पुट कर लेते हैं, ठीक है, और y का वैल्यू लिखते हैं। अब देखें हमने s2 को इक्वल 0 पुट कर लिया और x तो हमारे पास वैसे भी पहले ही हमने 0 पुट किया हुआ है, ठीक है। जब इस इक्वेशन में s2 को इक्वल 0 पुट किया तो हमारे पास इससे y की वैल्यू क्या आ गई है, y की वैल्यू हमारे पास आ गई है 30, ठीक है। अच्छा, y की वैल्यू तो हमारे पास आ गई है। अब नेक्स्ट x की वैल्यू 0 जब हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 में, तो हमारे पास x1 की वैल्यू क्या आ जाती है 40, ये वैल्यू भी आ गई। अब हमारे पास y की वैल्यू आ गई है, x की वैल्यू हमने 0 पुट की हुई है, ठीक है, और s2 की वैल्यू हमने 0 पुट की हुई है। तो इस इक्वेशन में जब सारी वैल्यू ये तीनों पुट करते हैं तो हमारे पास z की वैल्यू क्या आ जाती है 150। लास्टली हमारे पास लास्ट इक्वेशन रह जाती है। लास्ट इक्वेशन हमारे पास x तो 0 है, s2 भी 0 है, तो s3 की यहाँ से वैल्यू हम देख सकते हैं हमारे पास 30 आ गई है। तो अब हम यहाँ तक पहुँच गए हैं, ठीक है। तो अब इसको थोड़ा सा करीब हम सोल्यूशन के पहुँच गए हैं कि अब हमारे पास कम से कम z जो है वो तो 150 के इक्वल आ गया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास ये कह रहा है, यहाँ पे हमारे पास s2 नहीं, यहाँ पे हमारे पास था y, x प्लस वाई था, ठीक है। बाकी यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन यहाँ पे देखें अगर x की वैल्यू 0 पुट करते हैं, ठीक है, y की वैल्यू 30 पुट करते हैं, तो s3 की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 0 आनी चाहिए थी, ठीक है जी, हमारे पास 0 आ गई है। देखें तो आपके पास क्या इम्पैक्ट। इन वेरिएबल के बाद अब हमने क्या करना है, अब हमने यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करनी है किसी तरीके से, ठीक है। x की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, हमारे पास एक इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास है x प्लस s1 इक्वल 40, ठीक है। तो यहाँ से देखें अगर हम s1 को इक्वल 0 पुट करें तो हमारे पास x की वैल्यू 40 आ जाती है। तो अगर हम s1 को 0 पुट करें तो बाकी इक्वेशन के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है वो आगे हम देखते हैं, ठीक है। अब s1 को हमने 0 पुट कर दिया है, ठीक है। जैसे हमने s1 को इक्वल 0 पुट किया है तो हमारे पास ये वाली सारी इक्वेशन बनती हैं, ठीक है। z प्लस 2s3 प्लस ये हमारे पास 4 इक्वल आ गई है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास सेकंड इक्वेशन थी x1 प्लस s1, तो s1 की जगह हमने s1 लिखा और x की जगह हमने s2 प्लस s3 का दिया, वो हमारे पास 40 इक्वल आ जाती है, ये फुलफिल हो गई। नेक्स्ट इक्वेशन y प्लस s2, ये हमारे पास 30 की इक्वल, तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि y की वैल्यू जब 30 है तो x2 हमारे पास इक्वल 0 का आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से लास्टली इक्वेशन ये हमारे पास फुलफिल हो गई है। तो यहाँ से हमारे पास क्या रिजल्ट आ गया कि z की वैल्यू तो हमारे पास 240 आ गई। जब हम x की वैल्यू 30 लिखें, y की वैल्यू 30, s1 की वैल्यू 40, s2 और s3 हम 0 पुट करें तो हमारे पास तमाम ये सोल्यूशन है ना ये एग्जिस्ट कर जाता है, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। नेक्स्ट लेक्चर नंबर 20 में इसको मज़ीद फर्दर डिटेल से डिस्कस करेंगे।